गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हमने नया चैप्टर स्टार्ट करना है। नेम है उसका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। अब मैंने आपको पीरियोडिक टेबल की ट्रिक के साथ आपको एस और पी ब्लॉक को याद करने के लिए कहा था। इफ़ यू हैव मेमोराइज इट वेरी गुड, इफ डिडंट देन फर्स्टली मेमोराइज दैट पीरियोडिक टेबल, फिर ही आपको इसकी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी। चलो स्टार्ट करते हैं। जो हम पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं टुडे आज के टाइम में, ठीक है, वो क्या है, लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल है, मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल है। एज इट इज़ वो नहीं बना था। उससे पहले कि काफ़ी सारे साइंटिस्ट ने उससे पहले बनाया था, ठीक है। उसमें इतने एलिमेंट्स भी नहीं थे जितने आज उसमें प्रेजेंट है। जैसे अब इसी में इस बुक में तो 115 एलिमेंट्स लिखे हैं, लेकिन आज की डेट में 118 एलिमेंट्स हो गए हैं। और अब इतने एलिमेंट्स नहीं थे जितने अब हैं पीरियोडिक टेबल में। पहले बहुत कम एलिमेंट्स नोन थे, तो पीरियोडिक टेबल उसी अकॉर्डिंग बनाते गए। जैसे जैसे जनरेशन बाय जनरेशन उसकी ट्रांसफॉर्मेशन हुई, 3-4 साइंटिस्ट ने उसकी ट्रांसफॉर्मेशंस की, और हमारे पास जो मेंडलीफ या हम जिसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं वो हमारे पास आ गया। तो पहले सबसे पहला किसने स्टार्टिंग की थी ये पीरियोडिक टेबल बनाने की, वहाँ से लग के हम सारी ट्रांसफॉर्मेशन स्टडी करेंगे और मेंडलीफ तक पहुँच जाएंगे। तो हम स्टडी करते हैं कि पहली ट्रांसफॉर्मेशन कौन सी है। इसे स्टडी करने के लिए हम थोड़ी सी टर्म्स को याद कर लेते हैं। मैंने आपको एक टर्म बताई थी, ग्रुप बताया था। ग्रुप क्या होता है? ग्रुप होता है जो इस तरह से वर्टिकल क्या होती हैं, रोज होती हैं, उन्हें कहते हैं ग्रुप। सॉरी, जो इस तरह से, यस, वर्टिकल रोज क्या होती हैं, ग्रुप। और हॉरिजॉन्टल इस तरह से जो बने होते हैं उन्हें हम बोलते हैं पीरियड्स। हमारे पास टोटल 7 पीरियड्स होते हैं और 18 के होते हैं ग्रुप होते हैं। उस दिन हमने पीरियोडिक टेबल में इतनी स्टडी कर ली थी। तो पीरियोडिक टेबल को डिफाइन कैसे किया उन्होंने, क्या अब इस तरह से ऐसे एक ग्रुप बना दिया, इसमें हमने कहा था ह ली ना, इस तरह से एलिमेंट प्लेस कर दिया। तो जो एलिमेंट की प्लेसिंग है वो इस टाइप से की कि जिनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कुछ कुछ क्या थी, सिमिलर्स थी। उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या थी, सिमिलर। जैसे मतलब हाइड्रोजन और लिथियम की प्रॉपर्टी, या हम कहते हैं सोडियम, इन तीनों की प्रॉपर्टी, या जितने भी पूरे पीरियोडिक टेबल के पूरे ग्रुप में एलिमेंट्स पड़े हैं, सब की प्रॉपर्टी क्या थी, सेम। कौन से पड़े हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है। तो जितने भी एलिमेंट और भी पड़े हैं उन सब की क्या है, प्रॉपर्टी सेम थी। तो इन्होंने एक ही ग्रुप में इन्हें प्लेस कर दिया। इस तरह से इन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाया कि अगर हम एक एलिमेंट को स्टडी कर लेते हैं तो हमें बाकी एलिमेंट की सब प्रॉपर्टीज़ के बारे में नॉलेज हो जाती है। दैट इज़ द मेथड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द पीरियोडिक टेबल। और ये इनका क्या था, प्रिंसिपल था कि एक एलिमेंट को स्टडी करो और बाकी सारे एलिमेंट्स की ऑटोमेटिक स्टडी हमारे पास आ जाएगी। नाउ केम टू द नेक्स्ट। फर्स्ट कौन सा साइंटिस्ट आया था? फर्स्ट साइंटिस्ट जो आए थे जिन्होंने पीरियोडिक टेबल की स्टार्टिंग की थी, दैट इज द नेम ड्रोबिनियल ट्रायड। ड्रोबिनियल ट्रायड्स। ट्रायड्स क्या होते हैं? इन्होंने क्या किया था, ये एक जर्मन के साइंटिस्ट थे, ओके, सिंपल फैमिली में लिव करते थे। इन्होंने क्या किया, कोई भी एलिमेंट्स लिए, 3 एलिमेंट्स लिए, इन्होंने 3 एलिमेंट्स लिए और उनका क्या बना दिया, ट्रायड। ट्रायड मीन्स 3, ट्राई मीन्स 3 होते हैं ना, तो 3 एलिमेंट्स का क्या किया इन्होंने, ग्रुप फॉर्म कर दिया, ट्रायड्स। नेम ही देखो, ट्राई मीन्स 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बना दिया, दैट इज नोन टू बी ए ट्रायड्स। इन्होंने एलिमेंट्स के ग्रुपिंग इस टाइप से की जिसकी जितने भी एलिमेंट्स ग्रुप में प्लेस किए उन सब की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या थी, सिमिलर थी। इस टाइप से इन्होंने क्या की, प्लेसिंग कर दी, दे हैव दी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। तो उन तीनों एलिमेंट्स को उस तरह से प्लेस कर दिया। ऑलराइट, नाउ कम टू नेक्स्ट। फिर ड्रोबिनियल ट्राइड की स्टेटमेंट क्या थी? ड्रोबिनियल ट्राइड की स्टेटमेंट थी, इन्होंने एलिमेंट को ना इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर में प्लेस किया। इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर में कैसे, सिंपल, हम हली ना करे रब से फरियाद, ठीक है। तो हमें मालूम है इसका कितना होता है 2, इसका कितना होता है 3,
सोडियम का 11 और डबल करके +1 करते हैं, तो डबल करके अगर ये ओड है तो डबल करके क्या करते हैं, +1 करते हैं। इस टाइप से हमने इसकी क्या की थी, प्लेसिंग की थी। तो बस उसी तरह से इन्होंने भी क्या किया, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर मासेस पे, सॉरी एटॉमिक मासेस पे इंक्रीजिंग अरेंजमेंट कर दी 3 एलिमेंट्स की। वो एलिमेंट्स कैसे उन्होंने पिक किए थे, जिनकी क्या है, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इन्होंने इसका मेथड क्या था करने का, इसने कहा 3 कोई भी एलिमेंट प्लेस कर लो। तो फर्स्ट वाले जो फर्स्ट और थर्ड है, जैसे मान लो फर्स्ट का कुछ 10 है, लास्ट का 30 है, जो इन दोनों का एवरेज होगा, एवरेज मीन्स 30 + 10 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा, 20, उतना ही मिडल का क्या होगा, एटॉमिक मास होगा। तो मिडल का एटॉमिक मास इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड, ये इसकी क्या थी, स्टेटमेंट थी। और इसने ग्रुपिंग की थी इस टाइप से कि तीनों एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो, सिमिलर हो। तो फिर इसने क्या किया, हर एक में, अब हमारे पास एस ब्लॉक था यहाँ पे, ठीक है, उसमें हमारे पास इस तरह से हमने 2 बनाए थे। एक होता है, फर्स्ट वाला होता है अल्कलाइन मेटल्स, सेकंड होता है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। और यहाँ पे हमने कुछ इस तरह से पी बनाए थे, ओके, काफ़ी सारे थे उसमें। तो उसने अब इसने क्या किया, एक एग्जांपल अल्कलाइन मेटल के लिए, एक एग्जांपल अल्कलाइन अर्थ मेटल के लिए, और एक एग्जांपल किसके लिए, हैलोजन फैमिली की। 3 एग्जांपल्स लिए और तीनों में क्या किया, शो किया कि देखो अब मैंने 3 ग्रुप बना दिए हैं, रोबिनियल ट्राइड्स बना दिए हैं, और तीनों में ही क्या है, ये रूल वैलिड है। पहला है अल्कलाइन अर्थ मेटल, इसने क्या किया, अब अल्कलाइन अर्थ मेटल में हमें पता है सारे क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं, ओके। अब ना इन्होंने प्रॉपर्टीज डिफाइन की हैं कि हमने इन 3 एलिमेंट्स को, जो हमारे पास हाइड्रोजन को कंसीडर नहीं किया, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। अब मैंने उस दिन आपको ट्रिक बताई थी, ली ना करे, ठीक है, रब से फरियाद, तो इसने ये 3 ले लिए। इनके मैंने आपको मासिस की ट्रिक भी बताई थी, कैसे करते हैं, मासिस की ट्रिक भी बताई थी मैंने, कैसे करते हैं, ओके। तो हमें पता है कि ये अल्कलाइन अर्थ मेटल है, नेम से ही क्लियर हो रहा है। तो ये सारे क्या है, मेटल्स, मतलब हम इन्हें एटलीस्ट 3 प्रॉपर्टीज बताएंगे कि जिनके बेसिस पर हमने इनको क्या किया, एक ही ग्रुप में प्लेस किया। 3 ऐसी प्रॉपर्टीज बतानी है जिसके कारण हमने इन्हें एक ही ग्रुप में प्लेस किया। ये क्या है, मेटल्स हैं। ये अगर वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं, मेटल ऑलवेज रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म अल्कलाइन एंड हाइड्रोजन गैस। वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस। इन सब की वैलेंसी क्या होती है, 1, क्योंकि पहला क्या है, हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या है, 1। तो इसके नीचे जितने भी हैं, हली ना करे, ठीक है, जितने भी नीचे हैं उन सब की क्या है, वैलेंसी क्या होगी, 1 होगी। इन 3 प्रॉपर्टीज के बेसिस पर हमने क्या किया, इसका ट्राइड बना दिया। अब जब ट्राइड बनाया, हमें पता है हीलियम, लिथियम का क्या होता है, लिथियम हम ऐसे लिखते हैं 3 क्या है, और डबल किया +1 7, तो क्या हो गया, 7 हो गया। तो सोडियम में क्या है, 11, सोडियम में क्या होते हैं, 11, तो सोडियम का किया डबल +1 तो कितना होगा, 23। तो इस टाइप से हमने क्या किया, इनके मासेस लिख लिया। पोटेशियम का क्या होता है, 19 का किया डबल +1 कितना आ गया, 39, तो 39 यहाँ पे लिख दिया। अब फर्स्ट और थर्ड का एवरेज देखो कितना है, फर्स्ट और थर्ड की एवरेज देखो, 39 + 7 कितने हो गया, 46, कितने हो गए, 46 डिवाइड बाई 2 करना है। एवरेज का कितना मतलब होता है, अगर 2 है तो नीचे डिवाइड बाई 2 करेंगे, 23, तो एवरेज कितनी आ गई हमारे पास, 23। तो सोडियम का मास होता ही 23 है, तो ड्रोबिनियल ट्राइड हमारे पास बन गया, जितना कि कितना उसका मास है, एटॉमिक मास हमने कैलकुलेट कर लिया 23। और जब बाद में लेटर ऑन एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया गया तो भी हमें पता लगा कि सोडियम का एक्चुअल मास भी कितना आ रहा था, 23 आ रहा था। तो ड्रोबिनियल ने फर्स्ट अपना ट्राइड जो दिया था वो सोडियम की फैमिली का था, अल्कलाइन मेटल का। नेक्स्ट केम्स दी अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल में भी इसने किया, ट्रायड बनाया। उसकी भी हमारे पास क्या है, ट्रिक है, बिच्छू, मंगन, काले, सरकटे, बद्दल, राती,
इस तरह से हमने कुछ की थी, और इनके क्या एटॉमिक मासेस की भी की थी। फिर फर्स्ट से इधर जाने के लिए 8 की एडिशन होती है, फिर इधर आने के लिए 8 की एडिशन होती है, फिर इधर आने के लिए 18 की होती है, इधर से फिर इधर आने के लिए 18 का ऐड करेंगे और फिर 32 का ऐड करते हैं। तो मैंने आपको मासेस भी कैलकुलेट करने बताए थे उस वीडियो में। हमने उसमें मासेस भी कैलकुलेट करने बताए थे। कौन सी प्रॉपर्टीज थी जिनके कारण इसने इन तीनों को एक ही ट्राइड में रखा? सारे के सारे मेटल्स थे, ये सारे ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं जो किस नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। सबकी वैलेंसी क्या होती है? 2 होती है। हमने ना पहले 3 प्रॉपर्टीज डिफाइन करनी है कि इस मतलब जो ये ड्रोबिनियल था, साइंटिस्ट था, इसकी क्या थिंकिंग थी जिसके कारण इसने ये ही 3 एलिमेंट्स को सेम में रखा। एक्चुअली अब तो हमारे पास लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल है, तो हमें पता है कि ये तीनों सेम में पड़े हैं तो हम लिख देते हैं। लेकिन उस टाइम पे कोई भी पीरियोडिक टेबल नहीं था, तो हमें नहीं पता था कि अब इनको तीनों को रखना है, मतलब एक तरह से शफलिंग ही थी। तो इसको कैसे इसने सोच कर रखा, इसने ये थिंकिंग थी इसकी जिसके कारण इसने इन तीनों को यहाँ पे प्लेस किया कि वो तीनों मेटल्स हैं, तीनों की वैलेंसी क्या है? 2 है, और ये ऑक्साइड्स बेसिक फॉर्म करते हैं, क्योंकि मेटल्स ऑलवेज फॉर्म ए बेसिक ऑक्साइड एंड नॉन मेटल्स ऑलवेज फॉर्म्स एन एसिडिक ऑक्साइड। अल्कलाइन मीन्स बेसिक ही होता है। तो कैल्शियम और बैरियम का इन्होंने क्या किया, बेरियम का एटॉमिक मासेस का एवरेज ले लिया कि हम मासेस लेने हैं। हम जैसे एलिमेंट होता है ना A to Z, तो किसका, इसका नहीं लेना, ये लेना है, ये एटॉमिक मासेस। इसका क्या किया, एवरेज किया। 40 + 37 कितना होता है करके देख लो, डिवाइड बाय 2, तो हमारे पास कितना आएगा, 8.5 ये आ गया। तो नियर अबाउट 88 ही आ गया। तो इससे पता लग गया कि हाँ, जो मैंने मेथड बनाया है कि जिसे मैंने कहा है कि 3 ट्रायड बनाकर फर्स्ट और थर्ड के एवरेज करो, वो मिडल के बीच में आएगा। तो वो उसने कहा कि ये क्या है, सही है। तो तीनों क्या हैं, सही, उसने ट्रायड क्या है, तीनों बना दिए। तो इस तरह से इसने 3 ट्रायड्स क्रिएट कर दिए। देन केम्स ओके तो इस तरह से इसने क्या किया, ट्रायड्स की फॉर्मेशन कर दी। तो इससे भी पता लग गया कि जो मैंने ये ट्रायड की फॉर्मेशन किया, ये भी क्या मेरी ठीक है। तो नेक्स्ट इसने जो ट्रायड बनाया था, ये सारा इसने वही लिखा हुआ है कि फर्स्ट और थर्ड का एवरेज लिया तो मिडल वाले के बीच में आ गया। अब तो हमें इससे लिखना बहुत इजी है, लेकिन उस टाइम पे उसने क्या किया था, एक एक एलिमेंट को लिया, उसकी प्रॉपर्टीज डिफाइन की, फिर उसको क्या किया, मैच किया, देखा हाँ इसकी प्रॉपर्टीज के साथ मैच हो रही है, तो फिर उसने 3-3 के ट्रायड्स बनाने स्टार्ट किए। तो आज तो हमें ये लग रहा है कि पता नहीं कितना ईजी होगा, लेकिन उस टाइम पे दैट्स नॉट ईजी टास्क। नेक्स्ट केम्स दी हैलोजन ग्रुप। अब इसने क्या किया, हैलोजन ग्रुप के ट्रायड्स फॉर्म किए। हैलोजन ग्रुप क्या हो गया, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, फसल बर्बाद इन अटैक। तो इस तरह से क्या की इसने फॉर्मेशन कर दी। अब इसने क्या किया, एटॉमिक मासेस ले लिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के। तो अब इसने क्या प्रॉपर्टीज इन तीनों की देखी थी कि इसे तीनों को ट्रायड्स में प्लेस किया। प्रॉपर्टीज थी कि ये तीनों नॉन मेटल्स थे, जब भी वाटर के साथ रिएक्ट करते थे तो एसिड की फॉर्मेशन करते थे। इन सब की वैलेंसी भी क्या थी, 1 थी। ये तीनों की ये प्रॉपर्टीज इसने देखी भी, ये तीनों ये सेम प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, तो इसने इसे प्लेस कर दिया। तो फर्स्ट और थर्ड का क्या किया, एटॉमिक मास का एवरेज लिया, तो फाइंड हुआ 81.2 विच इज़ नियर ऑफ 80 विच इज़ ऑफ ब्रोमीन। तो इसे पता लग गया कि जो ये मैंने ट्रायड की फॉर्मेशन किया, ये भी क्या है, सही है। अभी फर्स्ट और थर्ड का अर्थमेटिक मीन मिडल के इक्वल है। ओके देन नेक्स्ट केम्स द लिमिटेशन ऑफ द ड्रोमिनियन। अब लिमिटेशन आ गई। अब ये क्या है, अब हम ये तो पढ़ते ही नहीं है, हम तो आज के टाइम में मेंडलीफ पढ़ते हैं। मतलब इसमें क्या थी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी, कुछ लिमिटेशन थी जिसके कारण ये डिस्कार्ड हो गया। विच वाज दैट, उसने देखा कि जो भी उसने ड्रोबिनियल ट्रायड्स अरेंज किए हैं वो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ के कारण अरेंज किए थे। मतलब जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या थी, सिमिलर थी। जैसे अगर वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो एसिड बनाते हैं, या वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन की रिप्लेस होती है, वैलेंसी 1। मतलब ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज़ देख के उसने क्या किया था, ट्रायड्स बनाए थे। लेकिन उसने जब
सारे एलिमेंट्स के ट्रायड बनाने की कोशिश की या ट्राई किया तो वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो उसे पता लग गया कि सबके ट्रायड्स हम नहीं बना सकते, तो ये क्या थी, इसकी लिमिटेशन आ गई। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क मी। होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा।